हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TKD स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में या फिर पिछले लेक्चर में जाना था नेटवर्क टोपोलॉजी, आज उसी से रिलेटिव टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम आज आगे यानी कि कवर करेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी सारे डाउट होते हैं और ये इससे क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ओ लेवल, CCC, DCA, PGDCA, MCOM, BCOM, BTech या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज इस वीडियो में को आपको पूरा देखना है, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से पहले जो हमने नेटवर्किंग वाला टॉपिक अपलोड किया है, इसमें हमने जाना था कि नेटवर्किंग क्या है दोस्तों, उसी के नेटवर्किंग में यानी कि टोपोलॉजी जो होती है उसमें ही हम नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करते हैं, यानी कि दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इससे पिछला लेक्चर देख लोगे तो आपकी ये वाला जो लेक्चर है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इससे पिछला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों, नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? दोस्तों, नेटवर्किंग डिवाइस वे डिवाइस है, यानी कि व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करके उनमें जो डाटा है, डाटा को शेयरिंग करने के, यानी कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं। दोस्तों देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, ये दो कंप्यूटर हैं और हमारा एक कंप्यूटर है और ये बी कंप्यूटर है। हमें एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसमिट करना है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा, हमें नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करना होगा। जैसे कि काफ़ी सारे नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और आपका कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रहने वाला है नेटवर्किंग डिवाइस से। दोस्तों, अब पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, ये वाला टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आएगा। इस टॉपिक को चाहे आप बाद में देखना उस वीडियो के। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइस कौन से होते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस दोस्तों कई टाइप के होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। सबसे पहले हम ले लेते हैं हब के बाद रिपीटर के बाद ब्रिज के बाद दोस्तों स्विच के बाद राउटर के बाद दोस्तों गेटवे। दोस्तों, ये काफ़ी सारे डिवाइस हैं जो कि हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। इनका नेटवर्किंग के लिए, इनके दो कंप्यूटर को या फिर छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करते हैं दोस्तों और भी डिवाइस है, लेकिन कुछ डिवाइस के बारे में मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि हमने इंटरनेट का लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें हमने NIC और मॉडम के बारे में डिस्कस किया था। मॉडम डिवाइस, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, जो टेलीफोन लाइन पर वर्क करता। अगर समय रहा तो उसको भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल हम आज के टॉपिक में इन जो ये डिवाइस है इनको कवर करते हैं। दोस्तों, अगर लेक्चर में कवर होता है तो ठीक, लेकिन दोस्तों जहाँ तक भी अगर कवर होगा कवर करेंगे। अगर कोई इसमें से ऐसा टॉपिक रह जाता है तो अगला वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ कर चलेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि ये जो नेटवर्किंग डिवाइस है, हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर और गेटवे और मॉडम है, जो कि हम मॉडम को पिछले इंटरनेट वाले टॉपिक में हम अच्छे से बता चुके हैं। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों। हाँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे दोस्तों। ये क्या होता दोस्तों, OSI मॉडल पर वर्क करते हैं, जो कि हम अगला लेक्चर इस नेटवर्किंग डिवाइस के बाद अपलोड करने वाले हैं। OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल और IP प्रोटोकॉल, ये काफ़ी अभी लेक्चर बचे हुए हैं आपके सिलेबस के, जो कि बहुत ही अच्छे लेक्चर हैं। उनको भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे दोस्तों। इसे रफ कर देते हैं और अब हम बिल्कुल बेसिक से जानते हैं कि ये OSI मॉडल पे कैसे काम करते हैं। फिर 1 बाय 1 एक एक डिवाइस को लेकर हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, OSI मॉडल में जैसे कि 7 लेयर होती है दोस्तों। एक मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूँ OSI मॉडल के याद रखने के लिए दोस्तों।
सबसे पहले PDN टसपा। PDN टसपा दोस्तों आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो, जैसे कि ये क्रम में याद हो जाए दोस्तों। OSI मॉडल पे वैसे तो हम अच्छे से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो अब हम OSI मॉडल पढ़ेंगे। फिर भी दोस्तों डिवाइस के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि डिवाइस OSI मॉडल पे वर्क करता। दोस्तों सबसे पहला लेयर फिजिकल लेयर, दोस्तों पहला लेयर फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, तीसरा दोस्तों नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। दोस्तों नंबर 5 पे है सेशन लेयर, सेशन लेयर। दोस्तों नंबर 6 पे है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। दोस्तों नंबर 7 पे है जो कि टॉप मोस्ट लेयर है OSI मॉडल का, इसको हम टॉप मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। और जो नीचे का फिजिकल लेयर है इसको लोएस्ट लेयर बोलते हैं और इसको हाईएस्ट लेयर बोलते हैं दोस्तों, जो कि हम OSI मॉडल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें नेटवर्किंग डिवाइस जानने हैं कि कौन सा डिवाइस किस लेयर पर वर्क करता है, और 1 बाय 1 एक एक डिवाइस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस डिवाइस का कहाँ पर यूज होता है और किस लिए यूज होता है। दोस्तों यह एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। दोस्तों नंबर पहला यानी कि फिजिकल लेयर पर जो डिवाइस वर्क करती है दोस्तों, हब डिवाइस, हब डिवाइस और रिपीटर डिवाइस, रिपीटर डिवाइस, ये दोनों डिवाइस दोस्तों फिजिकल लेयर पर वर्क करती है। दोस्तों डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज और स्विच, ब्रिज और स्विच, ये 2 डिवाइस वर्क करती है दोस्तों डेटा लिंक लेयर पे। और दोस्तों थर्ड और फोर्थ यानी कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इन दोनों लेयर पर वर्क करते हैं राउटर, जो कि राउटर कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। राउटर दोस्तों ये क्या करते हैं, 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों राउटर नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं, उस पर IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी वर्क करता। और दोस्तों हाँ सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो डिवाइस है दोस्तों वो है गेटवे, जो कि 7 के 7 लेयर पे वर्क करता है दोस्तों। गेटवे दोस्तों 7 के 7 लेयर पे वर्क करता है OSI मॉडल के। दोस्तों ये लोएस्ट लेयर है, ये अपर लेयर है, सभी लेयर पे वर्क करता है गेटवे। और फिजिकल लेयर पे जिसमें कि डाटा बिट्स सिंबल्स की फॉर्म में चलता, यानी कि 0101, तो उस पर हब डिवाइस और रिपीटर डिवाइस वर्क करते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज और स्विच वर्क करते हैं। और नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर राउटर डिवाइस वर्क करता है। और 7 के 7 लेयर पे गेटवे वर्क करता है, गेटवे डिवाइस। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि कौन सा डिवाइस किस लेयर पे वर्क करता है। दोस्तों अब हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे कि हब डिवाइस कैसे काम करता है, हब डिवाइस का यूज कहाँ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं इसको रफ करने के बाद और जानते हैं हब डिवाइस के बारे में, अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटने वाला, सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हब डिवाइस, हब डिवाइस के जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है हब डिवाइस, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हब डिवाइस जान लेते हैं, हब डिवाइस क्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना। दोस्तों कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला आज के इस वीडियो में। दोस्तों सिर्फ आपको वीडियो अच्छे से देखना है। हब डिवाइस पहले थ्योरी जान लेते हैं, थोड़ा सा मैंने बेसिक सा लिखा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, पहले से समझ लेते हैं कि हब क्या है। हब डिवाइस इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों सही बात है, जैसे कि हमने पीछे भी बताया, डिवाइस जितने भी हैं उनको हम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के, उनमें डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। हब डिवाइस कॉमनली यूज्ड इन स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों हब डिवाइस का जो ज़्यादातर यूज किया जाता है दोस्तों स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसकी हम पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने बताया था कि इससे पिछला लेक्चर जरूर
जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने टोपोलॉजी पर डिस्कस किया था दोस्तों। हब डिवाइस का यूज हम स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए करते हैं ज़्यादातर दोस्तों। हब डिवाइस का के लिए वर्क करता है दोस्तों, हब डिवाइस सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस के रूप में वर्क करता है, जिसको हम होस्ट भी बोलते हैं। देखिए समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक हब डिवाइस लगा हुआ है, ये एक हब डिवाइस लगा हुआ है और इससे कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह से दोस्तों ये क्या होगा, ये सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस जिसमें हब लगा हुआ है, ये सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस होगा। ये काफी सब इसके क्लाइंट होंगे जो कि इससे कनेक्टेड होंगे दोस्तों। अब मेन पॉइंट ये है कि हब डिवाइस वर्क कैसे करता है। जी हाँ दोस्तों हब डिवाइस क्या है। हब डिवाइस दोस्तों इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि अधिक बार एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये ऑलवेज ब्रॉडकास्ट यानी कि हमेशा ये ब्रॉडकास्ट करता है, ना कि यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट। दोस्तों समझ लेते हैं कैसे। मान लीजिए ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ये सी कंप्यूटर है, ये डी कंप्यूटर है, ये ई कंप्यूटर है, ये एफ कंप्यूटर है। मान लीजिए ए कंप्यूटर ने डी कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, तो क्या ए कंप्यूटर का डाटा डी कंप्यूटर के पास जागा या फिर इन सब के पास भी जागा दोस्तों? सही बात है, डी कंप्यूटर के पास तो डाटा जागा, लेकिन दोस्तों इन सब के पास भी डाटा जागा, क्योंकि दोस्तों ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है दोस्तों। इसमें अपना कोई दिमाग नहीं है। सिर्फ इसको क्या करना है कि जैसे ए कंप्यूटर से डाटा आया वैसे ही इसे आगे सेंड कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। जैसे कि ए कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया बी कंप्यूटर के लिए, इसने एड्रेस दिया होगा कि मुझे मेरा ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये डी कंप्यूटर पे जानी है, तो हब डिवाइस करेगा अच्छा तो अभी पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों ये दिमाग नहीं लगाएगा, ये सबको ही सेंड कर देगा, यानी कि बी कंप्यूटर, डी सी कंप्यूटर, डी कंप्यूटर, ई कंप्यूटर, एफ कंप्यूटर सभी को सेंड कर देगा, लेकिन जिसके लिए डाटा होगा वो उसको रिसीव करेगा, बाकी उसको रिसीव नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जिससे कि आपकी अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप उसे किसी व्यक्ति तक या पहुंचाना चाहते हो, आपने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई मेरी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपको वहां पर पहुंचाना है, वे कहेंगे पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उसने पूरे गांव में ही उसको फैला दिया, तो आप कहोगे यार बड़ा ही जाहिल व्यक्ति है, आपको तो हमने कहा था सिर्फ उसी को बताना, लेकिन आपने तो पूरे गांव में ही बता दिया। तो आप कहोगे यार दिमाग नहीं है क्या, बिल्कुल मंद बुद्धि व्यक्ति हो क्या? तो वही सेम प्रोसेस है दोस्तों हब की। हब क्या करता, अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है। ए कंप्यूटर का डाटा डी कंप्यूटर को सेंड किया था, तो ये डी को तो सेंड किया ही दोस्तों, लेकिन इसके साथ इनको भी सबको सेंड करा था दोस्तों। अब हम बात आती क्या हब डिवाइस ने जो डाटा डी को सेंड किया, बी डी सी इन सब कंप्यूटर को सेंड किया, क्या वो भी इसको रिसीव करेंगे डाटा को? तो दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, डाटा को रिसीव वही करेगा जिसका एड्रेस ए कंप्यूटर ने दिया होगा हब को। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए जिसकी अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए हमारी 20, 30 या फिर 50 बंदों की क्लास चल रही है। अब मैं क्लास में कहता हूँ कि सोनित खड़े हो, तो क्या जितने भी क्लास में बंदे या छात्र पढ़ रहे हैं क्या भाई सबके सब खड़े होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ सोनित को मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो सिर्फ सोनित ही खड़े होंगे, बाकी कोई भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बात पक्का है कि सुनाई सभी को जागा कि जितने भी क्लास में छात्र या स्टूडेंट हैं। करेक्ट दोस्तों, यही सेम प्रोसेस हब की है दोस्तों। मान लीजिए ए कंप्यूटर ने जो डी कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, बी के, सी के, डी के, ई के और एफ के सभी कंप्यूटर जितने भी हब से कनेक्टेड होंगे, और भी हो सकते हैं वैसे तो जनरली जो हब में पोर्ट आते हैं 2, 4, 6, 8 या फिर 16 पोर्ट तक के हब आते हैं। अगर इससे ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकते दोस्तों, इसमें इतने ही पोर्ट आते हैं। यहाँ पर दोस्तों RJ45 कनेक्टर लगे होते हैं, और यहाँ पर जिसमें कि हम पिन लगाते हैं हर एक, यहाँ पर भी RJ45 कनेक्टर लगा होगा, यहाँ भी RJ45, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोस्तों RJ45 कनेक्टर लगे होते हैं, जिसमें कि हम अपने कंप्यूटर से जो वायर आ रही होती है उसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इसमें ट्विस्टेड पेयर वायर या फिर कोक्सल केबल का हम यूज करते हैं नेटवर्किंग बनाने के लिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि हब डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। ए कंप्यूटर ने डी कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, तो डी कंप्यूटर रिसीव करेगा, क्योंकि उसने इसका एड्रेस दिया होगा कि डी कंप्यूटर के पर डाटा जाना है। लेकिन दोस्तों हब डिवाइस यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएगा, सभी को सेंड कर देगा डाटा, ना कि ये यूनिकास्ट करेगा, बल्कि ये ब्रॉडकास्ट करता है, ना यूनिकास्ट और ना ही
मल्टीकास्ट, ये हमेशा दोस्तों ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, यानी कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता, इनकी सभी को डाटा प्रॉपरली सेंड कर देता, चाहे डाटा उसका हो या नहीं हो। लेकिन उससे ये बात है कि रिसीव डी कंप्यूटर करेगा, क्योंकि डी कंप्यूटर के लिए ही डाटा सेंड किया। दोस्तों ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं जिसको समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आया। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो, मैंने बहुत ही बेसिक या सिंपल सी लैंग्वेज में लिखे हैं, आप एग्जाम में आसानी के साथ लिख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं लेयर 1 डिवाइस। जी दोस्तों, हब डिवाइस क्या है? हब डिवाइस लेयर 1 डिवाइस ऑफ द ओएसआई मॉडल, फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। दोस्तों ओएसआई मॉडल के फर्स्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर पर वर्क करता हब डिवाइस, जिसमें डाटा बिट सिंबल्स की फॉर्म में ट्रेबल होता 0101 इस फॉर्म में, जैसे कि हम टोपोलॉजी वाले इस चैप्टर से पहले बता चुके हैं दोस्तों। और ये क्या करता? हाफ डुप्लेक्स। दोस्तों हाफ डुप्लेक्स से समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। हाफ डुप्लेक्स क्या होता? मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ आपका, और ऐसे ही एक कंप्यूटर यहाँ पर है। अब हब डिवाइस का यूज क्या हमने इसमें, तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता? मान लीजिए एक समय पर जब एक कंप्यूटर, ये ए कंप्यूटर है और ये बी कंप्यूटर है। दोस्तों एक समय पे जब ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को कोई मैसेज सेंड कर रहा होता, उस समय पे बी कंप्यूटर कोई रिप्लाई में नहीं कह सकता, सिर्फ ये कहेगा और ये सुनेगा। जब इसकी बात पूरी हो जाएगी दोस्तों, जब इसकी बात पूरी हो जाएगी तब ये रुकेगा और ये कहेगा, ये रुकेगा और ये कहेगा। दोस्तों ये है हाफ डुप्लेक्स, यानी कि एक ही तरफ से डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसका रिप्लाई जब भी दिया जा सकता है जब ए कंप्यूटर की बात खत्म हो गई और बी कंप्यूटर तभी बात कहेगा। ये नहीं कि ए कंप्यूटर की बात चल रही है और बी कंप्यूटर भी अपना कोई मैसेज सेंड कर सकता। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये हाफ डुप्लेक्स है। जैसे कि मान लीजिए ए कंप्यूटर ने कोई डाटा सेंड किया डी कंप्यूटर के लिए, तो क्या इसी समय बी कंप्यूटर भी ई कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है? दोस्तों इस डिवाइस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स है। जैसे कि हमने समझाया, एक समय में एक ही कंप्यूटर या तो डाटा को सेंड कर सकता है या फिर डाटा को रिसीव कर सकता है। दोस्तों ये है हाफ डुप्लेक्स। कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस। दोस्तों जैसे कि हमने बताया, हर एक कंप्यूटर और पीसी का अपना एक मैक एड्रेस होता है, जो कि आईपी एड्रेस होता है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि हम जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो आईपी एड्रेस के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों आईपी एड्रेस क्या होता है? इनका एड्रेस होता है फोन का और कंप्यूटर्स का हर एक अलग आईपी एड्रेस होता है, जो कि डिवाइस स्टोर करके रखता है। लेकिन हब डिवाइस क्या है? इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसमें अपना कोई दिमाग नहीं है, तो इसलिए स्टोर नहीं कर सकता इसके आईपी एड्रेस को, इनकी मैक एड्रेस को। जब ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता तो इसे क्या पता कि कौन सा डिवाइस कहां पर लगा हुआ, तो इसलिए डाटा सभी को सेंड कर देता है, ना कि एक ही कंप्यूटर को। तो दोस्तों ये है कि मैक एड्रेस स्टोर नहीं करता, यानी कि आईपी एड्रेस ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, जैसे कि हमने बताया, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि एक जो इंफॉर्मेशन डी कंप्यूटर के लिए थी वो सभी को सेंड कर देता। दोस्तों सिंगल कोलिजन डोमेन। दोस्तों सिंगल कोलिजन डोमेन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आया। सिंगल कोलिजन डोमेन क्या है दोस्तों? इसमें हब डिवाइस में आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता। मान लीजिए ये एक कमरा है, सिंगल कोलिजन डोमेन कैसा होता है वो समझ लेते हैं। इस कमरे में मान लीजिए 20-30 बंदे बैठे हुए हैं, यानी कि क्लास चल रही है। इस तरह से बंदों से मतलब हमारा डाटा, तो मान लीजिए इसमें निकलने का एक ही रास्ता है, निकलने का एक ही रास्ता है, और हम एकदम से कहें कि भाई चलो जाओ एकदम, तो हम जब कहेंगे कि एकदम से जाओ, तो क्या एकदम से जितने भी इसमें बंदे होंगे 20, 50, 100, तो क्या एकदम से निकल पाएंगे? दोस्तों नहीं निकल पाएंगे, भगदड़ मच जाएगी और बंदे गिर जाएंगे। बंदे से मतलब डाटा हमारा आपस में टकराएगा और लॉस हो जाएगा डाटा का। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस यही है दोस्तों, यहाँ पर आने और जाने का एक ही रास्ता होता है, या तो एक समय में ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है, या फिर बी कंप्यूटर डी कंप्यूटर को। अगर इसी समय ये भी डाटा सेंड करेगा तो आपस में डाटा टकराएगा और डाटा का लॉस हो जाएगा। दोस्तों इसलिए यहाँ पर सिंगल कोलिजन डोमेन, यानी कि आने और जाने का रास्ता एक ही है, इसलिए ये इस इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। लैंड डिवाइस, जैसे कि हमने बताया, जितने भी डिवाइस हमने बताया दोस्तों, हम हर एक डिवाइस में बताएंगे कि कौन से डिवाइस का यूज कहां होता है। दोस्तों हब डिवाइस का यूज हम लोकल एरिया नेटवर्क के लिए करते हैं, लैन, यानी कि लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क के लिए करते हैं। दोस्तों हब डिवाइस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हब डिवाइस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, नोट कर लेना ऐसी ऐसी चीजों को। तो दोस्तों एक्टिव हब को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और पैसिव हब को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों एक्टिव हब रिपीटर डिवाइस पर वर्क करता है। दोस्तों रिपीटर डिवाइस और एक्टिव हब की दोनों की सेम ही प्रोसेस है। तो दोस्तों अभी हमने जाना हब डिवाइस के बारे में, अब रिपीटर डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रिपीटर के बारे में ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक्टिव हब की तरह वर्क करता
रिपीटर डिवाइस। दोस्तों रिपीटर डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। ये हब को हटा दें ऐसे, रिपीटर। रिपीटर डिवाइस इज कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों रिपीटर डिवाइस क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है दोस्तों रिपीटर। और दोस्तों ये भी मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता, क्योंकि इसमें भी अपना कोई दिमाग नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि रिपीटर डिवाइस वर्क कैसे करता है। रिपीटर डिवाइस का इनकी रिपीटर डिवाइस को यूज करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों मान लीजिए दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर यहाँ पर है और एक कंप्यूटर यहाँ पर है। मान लीजिए हमने इन दोनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ से जो हमने डाटा सेंड किया या बी कंप्यूटर के लिए, क्या वो बी कंप्यूटर तक डाटा प्रॉपर्ली यानी कि जितना सेंड किया था उतना ही जाएगा? अगर हमने रिपीटर डिवाइस का यूज नहीं किया या किसी डिवाइस का यूज नहीं किया तो दोस्तों नहीं जा पाएगा, क्योंकि केबल के थ्रू हमारा या फिर ट्रांसमिशन मीडिया के वायर और वायरलेस के थ्रू डाटा जा रहा होता है। तो दोस्तों जाता जाता रास्ते में यानी कि सिग्नल कुछ वीक हो जाता, तो जिससे कि हमारा डाटा प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए हम दोस्तों रिपीटर डिवाइस का यूज करते हैं। यहां पर हम रिपीटर डिवाइस लगाएंगे। ये जो इधर से सिग्नल वन बोल सकते हैं इसको सिग्नल टू। दोस्तों यहां से जो सिग्नल बन गया, मान लीजिए यहां तक जाते जाते कुछ डाटा को लॉस हो गया, यानी कि कुछ रास्ते में ही डाटा वीक हो गया। तो रिपीटर डिवाइस क्या करेगा दोस्तों? रीजनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल्स। दोस्तों जो भी हमारा ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर के डाटा सेंड किया था उसको रिपीटर डिवाइस क्या करेगा? रीजनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर ओरिजिनल सिग्नल्स को रीजनरेट करता और आगे फॉरवर्ड कर देता। दोस्तों सेम यही प्रोसेस है एक्टिव हब और रिपीटर डिवाइस की। एक्टिव हब भी दोस्तों क्या करता कि ये डाटा को सेंड तो करता, जैसे कि हमने बताया था ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर तक। दोस्तों उसके साथ ये जो डाटा होता उसको रीजनरेट करता रहता और सेम यही प्रोसेस है रिपीटर की। रिपीटर डिवाइस क्या करता है? रीजनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर ओरिजिनल सिग्नल। दोस्तों ये भी लेयर 1 डिवाइस है ऑफ द ओएसआई मॉडल, यानी कि फिजिकल लेयर पर वर्क करता है ओएसआई मॉडल के, जिसमें कि डाटा जो हमारा ट्रांसमिशन में ट्रेवल होता है, जैसे कि हमने नेटवर्क इंटरनेट वाले चैप्टर में बताया था कि 010101 की फॉर्म में ट्रेवल होता है, जिसपे हमारा मॉडम डिवाइस वर्क करता है। मॉडम के बारे में भी हमने अच्छा से समझाया था। अगर आपने हमारा लेक्चर वो नहीं देखा तो देख लेना दोस्तों, अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों रिपीटर डिवाइस क्या करता है? रीजनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। से ये हब डिवाइस की तरह वर्क करता है और ये लेयर 1 डिवाइस ऑफ द ओएसआई मॉडल यानी कि फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। हाफ डुप्लेक्स दोस्तों ये कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस, यानी कि ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता। मान लीजिए ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डाटा सेंड किया तो ये मैक एड्रेस स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ डाटा आ रहा होता है तो सिर्फ उसको रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसे ये नहीं पता कि डाटा कहाँ जाना है और कहाँ से आना है, सिर्फ आया और गया। सिर्फ इसको इतना मतलब है कि रीजनरेट यानी कि जहां से डाटा आया है दोबारा उसको रीजनरेट करता और आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसके नहीं पता फिर आगे कहाँ जाना है। दोस्तों ऑलवेज सिंगल कोलिजन डोमेन। दोस्तों ये इसमें क्या है? सिंगल कोलिजन डोमेन, यानी कि या तो इधर से डाटा आया या फिर इधर से डाटा गया। मान लीजिए एक समय पे इधर से डाटा ए कंप्यूटर ने सेंड किया, उसी समय पे क्या बी कंप्यूटर भी डाटा सेंड कर सकता है? दोस्तों ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए दोनों ही डाटा सेंड करेंगे तो डाटा आपस में टकराएगा और डाटा का लॉस हो जाएगा। एक समय पे या तो एक कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता या फिर बी कंप्यूटर ए कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता। दोस्तों इसलिए ये सिंगल कोलिजन डोमेन लिया। दोस्तों इसका भी यूज हम नेटवर्किंग के लिए करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं थी रिपीटर की, सिर्फ ये इसकी इतनी सी प्रोसेस थी कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीजनरेट करता। दोस्तों ओरिजिनल सिग्नल जो हमारे ट्रेवल हो रहे होते हैं, यानी कि इस वाले कंप्यूटर ने जो इस कंप्यूटर के लिए डाटा सेंड किया, कुछ डाटा हमारा जो रास्ते में वीक हो जाता है, यानी कि तो उसको जो करता रीजनरेट करने का जो कार्य करता दोस्तों वो रिपीटर डिवाइस करता। तो दोस्तों अभी हमने रिपीटर डिवाइस के बारे में जाना, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छे से समझेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। आज के बाद कभी भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। तो चलिए चलते हैं अगले लेक्चर की ओर। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी रिपीटर डिवाइस के बारे में जाना, अब हम जान लेते हैं ब्रिज डिवाइस, जो कि लेयर 2 डिवाइस ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के सेकंड लेयर पे यानी कि डाटा लिंक लेयर पे
वर्क करता है ब्रिज डिवाइस। दोस्तों ब्रिज डिवाइस का पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों ब्रिज डिवाइस का कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, ब्रिज डिवाइस इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों नेटवर्किंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों ब्रिज डिवाइस इंटरकनेक्ट डिफरेंस लोकल एरिया नेटवर्क डेट यूज सेम प्रोटोकॉल। दोस्तों ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि छोटे छोटे लैन का मतलब दोस्तों लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, दो छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके लिए एक मेन पॉइंट है सॉफ्टवेयर और सेम। दोस्तों जो सॉफ्टवेयर इनकी प्रोटोकॉल होते हैं वो सेम होने चाहिए, तभी ब्रिज डिवाइस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ब्रिज डिवाइस क्या है? इंटेलिजेंट डिवाइस। दोस्तों हालांकि इंटेलिजेंट डिवाइस है लेकिन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। आप कह सकते हो कि अंधों में काना राजा। जी हाँ दोस्तों ये ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट यानी कि जैसे कि ब्रिज से मतलब पुलिया जो होते हैं, पुलिया। तो दोस्तों जैसे कि एक सिटी यहाँ पर है और एक इधर है, तो मान लीजिए बीच में कोई नदी बह रही है, तो इस पर को हम क्या बनाएंगे? पुल बनाएंगे ना। और इसको या फिर इधर से और इधर जाने के लिए तो हम इन दोनों को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, इन दोनों सिटी को या फिर देशों को, और बीच में पुलिया है, तो हम क्या करेंगे? ब्रिज बनाएंगे यानी कि पुल बनाएंगे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों यही सेम प्रोसेस है ब्रिज डिवाइस की। देखिए जान लेते हैं ब्रिज डिवाइस कैसा वर्क करता है। मान लीजिए ये एक मैंने टोपोलॉजी बनाई, टोपोलॉजी, इस पे दोनों सिरों पर एंड लगा दिया, एंड छोर जो होता है दोस्तों, जैसे कि हमने टोपोलॉजी के वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था। कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है दोस्तों, कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है। दोस्तों इस तरह से कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो ब्रिज डिवाइस क्या करता है दोस्तों? मान लीजिए यहां हमने ब्रिज डिवाइस लगाया, यहां पर इन दोनों नेटवर्क्स को, एक नेटवर्क इधर है और एक नेटवर्क इधर है, इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया दोस्तों ब्रिज डिवाइस के द्वारा। दो अलग अलग नेटवर्क्स को, डिफरेंट नेटवर्क को, ये लैन 1 हो सकता है और ये लैन 2 हो सकता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क 1 और ये लोकल एरिया नेटवर्क 2। दोस्तों ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ये सी कंप्यूटर, ये डी कंप्यूटर, ये ई कंप्यूटर, ये एफ कंप्यूटर, ये जी कंप्यूटर और ये एच कंप्यूटर। इस तरह से हमने यानी कि एक नेटवर्क हमारा इधर है, यानी कि छोटा सा नेटवर्क है जो कि, और एक इधर है दोस्तों, और उन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक नेटवर्क आपका दूसरे सिटी में है और एक दूसरे सिटी में है, यानी कि अलग अलग शहरों में है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज डिवाइस का यूज करते हैं दोस्तों। ब्रिज डिवाइस का यूज करते हैं दोस्तों। ब्रिज डिवाइस क्या करता है? इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये सेकंड लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है दोस्तों। ब्रॉडकास्ट तो करता है, जैसे कि हमने बताया कि इंटेलिजेंट डिवाइस तो है, लेकिन इतना इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। आप कह सकते हो कि अंधों में काना राजा। दोस्तों अब ये इसमें क्या होता है? ये इसकी एक टेबल मेंटेन होती है दोस्तों इस तरह से। इसमें इसका इसलिए थोड़ा सा ये इंटेलिजेंट है क्योंकि इसमें ये टेबल अपने पास इसकी मेमोरी होती है, जिसमें ये टेबल होती है, जिसमें कि जिसको डाटा सेंड करता रहता उसी का उसमें एड्रेस स्टोर करता रहता। दोस्तों देखिए यहाँ को बना देते हैं हम इसकी टेबल किस तरह से वर्क करता। आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो वीडियो को रोक कर या बैक करके कर लेना नोट। बहुत ही अच्छे टॉपिक पॉइंट लिखता हूं मैं दोस्तों। इसकी कुछ टेबल इस तरह से होती है जिसको हम कैम टेबल बोलते हैं दोस्तों। यहां पर पोर्ट नंबर होता है इसमें। इसके कितने पोर्ट है दोस्तों? 2 पोर्ट है, एक 1 और एक 2। अब ये मान लीजिए अब ये जैसे जैसे डाटा सेंड करेगा वैसे वैसे ही अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करता रहेगा कि हमारा जो ए कंप्यूटर, बी कंप्यूटर या फिर कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट पे लगा हुआ है दोस्तों ये ब्रॉडकास्ट तो करेगा, या तो फिर इस वाले हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा या फिर इस वाले हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा। ये नहीं कि सभी को ब्रॉडकास्ट करेगा। हाँ दोस्तों एक बात है कि फर्स्ट टाइम जरूर सबको ब्रॉडकास्ट करता है। मान लीजिए ए कंप्यूटर ने एच कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, तो ये क्या ए कंप्यूटर ने जो एच कंप्यूटर को डाटा सेंड किया, क्या एच कंप्यूटर के पास ही डाटा ब्रिज डिवाइस भेजेगा? दोस्तों ऐसा नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है नया सिस्टम है, नई मशीन है, नई सभी नए पीसी हैं और इसको कुछ नहीं पता कि कौन सा कंप्यूटर कहां पर है, कौन सा पीसी कहां पर रखा हुआ। तो ऐसे में ये क्या करेगा दोस्तों? ए कंप्यूटर एच कंप्यूटर का एड्रेस पता करने के लिए ये इस वाले मैसेज को ना सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो उधर से रिप्लाई में आएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ एच कंप्यूटर का। तो ये देखेगा ओहो एच कंप्यूटर मेरे पोर्ट नंबर 2 में कनेक्टेड है एच कंप्यूटर, तो ये मेमोरी में स्टोर कर लेगा। जब अब की बार बी कंप्यूटर
बी कंप्यूटर इसके ए में है। मान लीजिए बी कंप्यूटर को एच कंप्यूटर से बात करनी है तो ये देखेगा कि बी कंप्यूटर का जो मैसेज आया वो ए नेटवर्क 1 से आया फिर 2 से आया। दोस्तों ये चेक करेगा कि नेटवर्क 1 से आया क्योंकि नेटवर्क 1 में है, तो ये कहेगा कि मुझे एच कंप्यूटर से भी अब बात करनी है। तो ब्रिज डिवाइस अपनी मेमोरी में चेक करेगा, हाँ भाई एच डिवाइस है मेरे सेकंड पोर्ट में पड़ा हुआ है, तो ये इसकी डायरेक्टली बात करा देगा। इस बार ये ब्रॉडकास्ट इधर वाले हिस्से को नहीं करेगा, सिर्फ इसी हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा क्योंकि इसका एड्रेस इसे पता है कि एच मेरे सेकंड पोर्ट नंबर में पड़ा हुआ है। दोस्तों एच नंबर का जैसे कि इसने एड्रेस स्टोर कर लिया था, तो इस बार ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्टली बता देगा। दोस्तों इधर वाले हिस्से को सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। दोस्तों ब्रिज डिवाइस भी ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन जैसे कि वो आपने पहले बंदे को बताया तो वो तो पूरे गांव में बता रहा था, लेकिन उससे कुछ बेहतर है कि कम से कम लोगों को बता रहा है। दोस्तों ऐसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है, सिर्फ एक ही हिस्से को ब्रॉडकास्ट करता है, या फिर इधर को या फिर इधर को, लेकिन दोनों हिस्सों को ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि सिचुएशन ऐसी हो जो कि हम अच्छे से भी बताएंगे। ए कंप्यूटर ने एच कंप्यूटर को डाटा सेंड किया तो इधर वाले हिस्से को पूरे को ब्रॉडकास्ट करेगा और बता देगा कि हाँ पोर्ट नंबर 2 में एच कंप्यूटर है, और इधर वाले हिस्से को इधर वाले को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, इधर वाले को करेगा और बता देगा कि एच कंप्यूटर वहां पर रखा हुआ है या वहां पर कनेक्टेड है। अब मान लीजिए बी कंप्यूटर को सी कंप्यूटर से बात करनी है, बी कंप्यूटर को सी कंप्यूटर पर, तो क्या बी कंप्यूटर सी कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर लेगा क्योंकि इसके एक नेटवर्क में है कि एक छोटे से नेटवर्क लैन में है, तो क्या ऐसा डायरेक्टली बात कर लेगा बी कंप्यूटर? दोस्तों ऐसा नहीं है। इस बार भी ब्रिज डिवाइस सभी को मैसेज सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि इसका भी एड्रेस इसके पास नहीं है। दोस्तों जिसका एड्रेस, दोस्तों ये बात ध्यान रखना, जिसका एड्रेस ब्रिज डिवाइस पे आता चला जाता उसको ही वो अपनी मेमोरी में स्टोर करते जाता दोस्तों एड्रेस को। लेकिन जब एक समय ऐसा आता कि सभी का एड्रेस इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता, तो फिर कोई भी कंप्यूटर से वो एक हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा, ना कि सारे के सारे नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो दोस्तों मान लीजिए बी कंप्यूटर सी कंप्यूटर को से बात करनी है, तो ऐसे में क्या करेगा, बी कंप्यूटर ब्रिज के पास मैसेज भेजेगा कि भाई मेरी सी कंप्यूटर से बात कराओ, यानी कि सी कंप्यूटर के लिए मैंने हेलो सेंड किया, हेलो सेंड किया सी कंप्यूटर के लिए, तो क्या ये हेलो सी पर ही जाएगा या बाकी सब पे भी जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इन सभी पे जाएगा जितने भी ब्रिज डिवाइस से कनेक्टेड कंप्यूटर। दोस्तों इसमें दो छोर होते हैं, एक इधर एक इधर, यानी कि कोलिजन, यानी कि आने जाने के 2 रास्ते होते हैं, तो कोलिजन के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, जो कि हम अभी समझेंगे। दोस्तों बी कंप्यूटर ने सी कंप्यूटर के डाटा सेंड किया तो ये सभी के पास ब्रॉडकास्ट कर दिया, क्योंकि सी का इसको पता नहीं। जब रिप्लाई में आगा कि हाँ भाई मैं तो यानी कि फर्स्ट नेटवर्क में यानी कि पोर्ट नंबर 1 पे पड़ा हुआ, तो ये यहाँ पर इसको स्टोर कर लेगा कि सी मेरे फर्स्ट यानी कि पोर्ट नंबर 1 पे पड़ा हुआ। अब मान लीजिए सी कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को बात करी, तो अब ये इधर के वाले हिस्से को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सिर्फ इधर ही हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा पूरे। हालांकि ब्रॉडकास्ट तो करेगा, लेकिन एक हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा, ना कि इस हिस्से को करेगा। जिधर कंप्यूटर कनेक्टेड है उसी हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा और ये बता देगा कि बी कंप्यूटर भी मेरे ए पोर्ट में पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब इस बार मान लीजिए डी कंप्यूटर को एफ कंप्यूटर से बात करनी है, तो इस बार भी ये ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि एफ का भी एड्रेस इसके पास नहीं है। ब्रॉडकास्ट करेगा और ये पता लगा लेगा कि एफ कंप्यूटर भी मेरे सेकंड पोर्ट पर पड़ा हुआ। इस तरह से जैसे जैसे ये पता लगाता रहता है और जिसका एड्रेस इसकी मेमोरी में स्टोर होता रहता, अब फिर वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, हालांकि एक ही हिस्से को ब्रॉडकास्ट करता है, या फिर इधर हिस्से को या फिर इधर हिस्से को, जिधर भी डाटा जाना होता है। मान लीजिए ए कंप्यूटर को एफ कंप्यूटर से बात करनी है, तो क्या ए कंप्यूटर का जो डाटा है, मान लीजिए ए कंप्यूटर का डाटा है, इसे पता है कि ए कंप्यूटर मेरे पोर्ट नंबर 1 पे पड़ा हुआ, तो क्या वो सभी को सेंड करेगा? एफ का भी पता है इसका एफ सेकंड पोर्ट पे पड़ा हुआ, तो ये दोस्तों ये ब्रिज के पास डाटा सेंड करेगा और ब्रिज डिवाइस क्या करेगा दोस्तों, इस डाटे को इधर वाले हिस्से को पूरे को ब्रॉडकास्ट कर देगा, ना कि इधर वाले हिस्से को। दोस्तों इसका तो सिर्फ डाटा जाना है और इधर वाले हिस्से को ब्रॉडकास्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि ब्रिज डिवाइस में क्या होता है, जिसका एड्रेस उसकी मेमोरी में स्टोर करते जाता ब्रिज डिवाइस, फिर वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता। हालांकि ब्रॉडकास्ट तो करता है दोस्तों, लेकिन एक ही हिस्से को ब्रॉडकास्ट करेगा, या फिर इधर हिस्से को या फिर इधर हिस्से को, जिधर की डाटा जाना है। दोस्तों ये कुछ मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं जो कि समझ लेते हैं। लेयर 2 डिवाइस, जैसे कि हमने बताया ब्रिज डिवाइस क्या है, लेयर 2 डिवाइस ऑफ द ओएसआई मॉडल, यानी कि सेकंड लेयर पे वर्क करता, डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता ब्रिज डिवाइस। यूज टू कैन नॉट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, में 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर डाटा ट्रैफिक, दोस्तों डाटा का जो ट्रैफिक होता उसको भी ये फिल्टर कर देता।
मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डाटा जाना तो उसको ये फिल्टर करके ही आगे सेंड करता। इट इनटू टू कोलिजन डोमेन, जैसे कि हमने बताया था कि इसमें कोलिजन डोमेन के आने और जाने के दो रास्ते होते हैं। एक मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो कोलिजन के चांसेस कई ज्यादा है। जैसे कि हमने पहले अभी बताया था कि एक कमरा है, इसमें कुछ बंदे बैठे हुए हैं यार कि इसमें कुछ काफी सारे बंदे हैं, तो मान लीजिए हब डिवाइस में क्या था, एक ही रास्ता था निकलने का। अब इसमें मान लीजिए दो है, तो आधे इधर को निकलेंगे, आधे इधर को, कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हब डिवाइस में सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी है, हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो है। सॉफ्टवेयर और सेम दोस्तों, ब्रिज डिवाइस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेम होने चाहिए। ब्रिज डिवाइस का हम तभी यूज कर सकते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर से मतलब दोस्तों प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो कि हम आईटी का जब आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का जब लेक्चर अपलोड करेंगे या फिर क्लास चलाएंगे, कुछ ही दिनों में हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, उसकी क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अच्छे से बताएंगे। प्रोटोकॉल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, सॉफ्टवेयर और सेम। सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल जो होते हैं इसका यूज करने के लिए सेम होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट नहीं होने चाहिए। इंटेलिजेंट डिवाइस, जैसे कि हमने बताया था कि इंटेलिजेंट डिवाइस है लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा इंटेलिजेंट है, जैसे कि हम कह सकते हैं अंधों में काना राजा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने हब डिवाइस, रिपीटर डिवाइस और ब्रिज डिवाइस पे ही डिस्कस की, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं विकास कुमार लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जब अब दोस्तों आपका कमेंट आता तो खुशी होती, ऐसा लगता कि हाँ कहीं ना कहीं पर जो हम मेहनत करते, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सफल हो रही है दोस्तों, हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। तो इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।